हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रसंघ के टॉपिक भाग 3 में बात कर रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक और मानवीय कार्य, जो राष्ट्रसंघ ने जो कार्य किए थे उनमें 3 तरह के कार्यों की पहले हमने चर्चा की। अब उसने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक, सामाजिक और मानवीय कार्यों को किया, तो हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। यद्यपि राष्ट्रसंघ मुख्यतः एक राजनीतिक संस्था थी, फिर भी इसने आर्थिक, सामाजिक और मानवीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कार्य किया और इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीयतावाद को प्रोत्साहन दिया। हम पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले आर्थिक सहयोग की बात करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में इसने विश्व के सभी देशों को स्वस्थ आर्थिक नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया ताकि महायुद्ध से विध्वंसित संसार का पुनर्निर्माण किया जा सके। उसके प्रयासों के फलस्वरूप एक अंतर्राष्ट्रीय सहायता संघ अस्तित्व में आया, जिसने संकटग्रस्त देशों को अनेक बार आर्थिक सहायता प्रदान की। ऑस्ट्रिया के नागरिकों को जीवित रखने के लिए मित्र राष्ट्रों ने 4 करोड़ पाउंड की सहायता दी, परंतु इसके बाद भी जब स्थिति में सुधार नहीं आया तो राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया गया और राष्ट्रसंघ ने बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय ऋण दिलवाया। 1930-31 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण जब ऑस्ट्रिया की आर्थिक स्थिति पुनः बिगड़ गई तो राष्ट्रसंघ ने ऑस्ट्रिया की पुनः मदद की। इस प्रकार हंगरी की दयनीय आर्थिक स्थिति सुधारने में भी समय समय पर महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। 1930 में 7 राष्ट्रों के सहयोग से एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना भी की गई। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं शरणार्थियों की समस्या। तो महायुद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में शरणार्थियों की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया था। शरणार्थियों को बसाने में राष्ट्रसंघ ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस काम के लिए राष्ट्रसंघ ने एक पृथक आयोग स्थापित किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर नॉनसेन को बनाया गया। यूनान के लगभग 10 लाख शरणार्थियों को बसाने के लिए राष्ट्रसंघ ने $5 करोड़ की सहायता दी और दूसरे देशों से भी सहायता दिलवाई। इस प्रकार बल्गेरिया को भी अपने शरणार्थियों को बसाने के लिए विदेशी ऋण तथा सहायता दिलवाई। केवल 4 वर्षों में संघ के आयोग के तत्वाधान में 2 लाख शरणार्थियों को बसाया गया। संघ के प्रयत्नों से 1922 के अंत तक लगभग सभी युद्ध बंदियों को अपने घरों को भेज दिया गया था। अब हम बात करें तीसरे पॉइंट में, तो दास प्रथा और बेगार उन्मूलन। इसने इस संबंध में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। दास प्रथा और बेगारी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रसंघ ने अथक प्रयत्न किया। इन समस्याओं पर विचार करने के लिए 1924 में एक विशेष समिति नियुक्त की गई, जिसकी रिपोर्ट 1926 में साधारण सभा ने दासता के दमन के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को स्वीकार किया और संघ के सचिवालय ने इस विषय पर विभिन्न राज्यों द्वारा स्थापित किए गए कार्यों का वार्षिक प्रकाशन करवाकर अन्य देशों को प्रोत्साहित किया। लीबिया, इथियोपिया, नेपाल, बर्मा आदि देशों में दासता को समाप्त करने के प्रश्न पर संघ ने बड़ी लगन से कार्य किया। फिर हम बात करें नारी कल्याण और बाल कल्याण के संबंध में राष्ट्रसंघ ने क्या कार्य किया, तो नारी कल्याण और बाल कल्याण की दिशा में भी राष्ट्रसंघ ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने अपने सदस्य राष्ट्रों से अपील की कि वे अपने देशों में स्त्रियों और बच्चों के व्यापार को रोकने का प्रयास करें। 1921 ईस्वी में संघ द्वारा नियुक्त परामर्शदात्री आयोग ने अनैतिक उद्देश्यों के लिए होने वाले स्त्रियों के व्यापार को रोकने के नियम बनाए। इसके अलावा अश्लील साहित्य के प्रकाशनों को रोकने और वेश्यावृत्ति का अंत करने तथा अवैध बच्चों की समस्या को सुलझाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। अगले राष्ट्रसंघ के कार्यों के बारे में बात करें तो नशीले पदार्थों के व्यापार पर उसने रोक लगाने का प्रयास किया। अफीम और कोकीन जैसी मादक वस्तुओं के व्यापार को रोकने की तरफ विशेष ध्यान दिया और उसका उद्देश्य इन मादक पदार्थों पर नियंत्रण करके उन्हें केवल औषधियों और वैज्ञानिक प्रयोगों की जरूरतों तक सीमित करवाने का प्रयास किया और इस संबंध में अनेक नियम बनाए जो जेनेवा नियम के नाम से प्रसिद्ध है। फिर अगला जो पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी कार्य। तो राष्ट्रसंघ ने स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की दिशा में 1923 में एक स्थायी स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को विकसित करना था। संगठन का मुख्य कार्य संक्रामक रोगों को रोकथाम करना तथा निवारण के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करना था और 1923 में मलेरिया रोग का निराकरण करने के लिए एक मलेरिया आयोग की स्थापना की गई। इसी प्रकार तपेदिक, कैंसर, आंतशोथ, कुष्ठ आदि रोगों की रोकथाम के लिए भी कार्य किया गया।
पूर्वी यूरोप में टाइफस बुखार की रोकथाम का प्रयास किया गया। हम बौद्धिक सहयोग की बात करें तो राष्ट्र संघ ने बौद्धिक सहयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, कलाकारों, लेखकों और शिक्षकों में पारस्परिक सहयोग को विकसित करना था। राष्ट्र संघ मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधना चाहता था ताकि सम्मिलित ज्ञान शक्ति से मानव जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विकास हो सके। इस दृष्टि से बौद्धिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। 1926 ईस्वी में पेरिस में भी बौद्धिक सहयोग संस्थान की स्थापना की गई। इस संगठन ने अनेकों ढंग से साहित्य पर प्रकाशन करवाया, सेमिनारों और वाद विवादों का आयोजन करवाया और विश्व शांति की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना।